जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, कल का लेक्चर में छोटवा नटवा को यह बताया था कि पूरे यूनिवर्स में कितना परसेंट एनर्जी होता है और कितना परसेंट मैटर होता है। क्या बताया था कि नहीं बताया था? और कल नटवा ये भी बोला था कि अब कल पूछेंगे, आज रहने दो। तो देखते हैं साथियों, आज नटवा छोटवा से क्या पूछता है, नटवा छोटवा से क्या सीखने का प्रयास करता है। तो चलिए साथियों, हम लोग भी देखते हैं कि छोटवा और नटवा आपस में एक दूसरे को क्या सिखाने का प्रयास करता है और क्या सीखने का प्रयास करता है। तो छोटवा और नटवा को बुलाया जाए। बुलाते हैं तब छोटू जी को और नाटू जी को। छोटू जी पधारो। छोटू जी आ गया। इधर ये नाटू जी को भी बुलाया जाए। नाटू जी भी आ ही जा। आ गया नाटू जी। ठीक है, चलो भाई, छोटू को प्यारा सा एक मुखरा दिया जाए। अरे भाई, बहुत सुंदर दिख रहा है। चलो आज थोड़ा तुमको और थोड़ा सुंदर कर देते हैं। और थोड़ा सा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा। अरे बाप रे बाप, आज तो छोटू जी हैंडसम हो गया। नाटू जी को थोड़ा सा सजाया जाए। लगता है यार इसको करेंट मारा है क्या, पता नहीं, कुछ तो जरूर अलग दिख रहा है। लो भाई, आज तुमको करेंट ही लगता है मारा होगा। शकल एकदम उरा उरा सा दिख रहा है। चलिए ठीक है। ये कौन है? ये है छोटवा। कौन है? छोटवा है ये। ठीक है, ये है नटवा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, भले ही आपको अजीब दिख रहा होगा लेकिन समझाएगा बहुत बढ़िया। क्या छोटू भाई, समझाइएगा कि नहीं? छोटू भाई बोलता हम तो तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? हम भी तैयार हैं। आप भी तैयार हैं? आप भी तैयार हैं। तो नटवा को ही पूछा जाए, कहीं सब खेल तो इसी पे रहता है। कहीं तब ये बोलेगा जब भी कुछ पूछेगा। तो नाटू भाई, हम लोग पे भी दया करो, पूछो कुछ। छोटवा आपको जरूर बताएगा। कहीं छोटवा आप ही को मानता है, हम सबको मानता उनता है ना? क्या नटवा जी, सही बोल रहे हैं कि नहीं? कहीं आपका परम मित्र है छोटवा ना, और हम लोग तो भाई आपका दर्शक नहीं। तो पूछिए। तो नटवा पूछने का शुरुआत किया। नटवा पूछा, भाई कल तू बहुत मीटर 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 कर रहा था। हाँ, कल कर रहे थे। कहीं पूरा यूनिवर्स में सबसे कम अगर जहाँ एनर्जी और मैटर में तुलना किए थे तो मैटर ही था, पदार्थ ही था। पदार्थ ही तो था जो कि 25 से 35% जो है ना अपना आधिपत्य जमा किया हुआ था। और सबसे ज़्यादा में था तो एनर्जी था, ऊर्जा था। कितना था? 65 से 75% नहीं। हाँ, तो यहाँ तक तो हम क्लियर हैं। लेकिन बता भाई छोटवा, अगर पदार्थ को जानना है तो हम कैसे जानेंगे यह पदार्थ है? हम कैसे जानेंगे कि पदार्थ कैसा होता है? हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे पदार्थ का क्या गुण है? मतलब पदार्थ का पहचान क्या क्या हो सकता है, वो बताओ हमको। ओ अच्छा, पदार्थ के बारे में जानना है तुमको। अच्छा, बहुत बढ़िया नटवा, बहुत बढ़िया। छोटू जी बोला किसको? नटवा को। छोटवा बोला नटवा को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मित्र। इसी तरह से पूछो, क्योंकि जब तक पूछिएगा नहीं तो सीखिएगा नहीं। जब तक पूछिएगा नहीं तो सीखिएगा नहीं। जब क्वेश्चन उठाने लायक बनने लगे तो समझ लीजिए सीख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और जैसे यहाँ नटवा देखिए, पूछ पूछ के सीखने का प्रयास कर रहा है। और आप लोग हैं ना कमेंट बॉक्स में हेलो लिखते हैं ना हाय लिखते हैं, बस टुकुर 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 लिहारते हैं। अरे भाई कुछ तो पूछा करो,
कुछ तो लिखा करो, ये तो दिखाओ यार, कुछ समझ में आ रहा है, खाली टुकुर 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 देखते हैं। समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा, क्या कि समझाने वाला छोटवा जी है यहाँ, और छोटवा जी आपको पूरा बेहतरीन समझाएगा। काहे? कि नटवा का परम मित्र है। नटवा समझ में आ रहा है आपको? अरे भाई परम मित्र समझाएगा, समझ में ना आएगा? देखो तब समझाने का शुरुआत करता है छोटवा। अच्छा नटवा, तुमको जो है ना पदार्थ के बारे में जानना है, पदार्थ को पहचानना है। देखो अगर ना कोई पदार्थ होगा, अगर कोई पदार्थ होगा, सुन रहे नटवा, सुन रहे, अगर कोई पदार्थ होगा तो पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होगा। क्या होगा? द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान होगा। पहला गुण, अगर ना कोई पदार्थ होगा तो पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होगा। अच्छा, तो दूसरा गुण, अगर कोई पदार्थ होगा तो पदार्थ में कुछ ना कुछ आयतन होगा। क्या होगा? आयतन होगा। अगर पदार्थ होगा तो पदार्थ में अवरोध करने का गुण होगा। तीसरा गुण, अवरोध उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा। अगर कोई पदार्थ होगा, अगर कोई मैटर होगा तो वह कुछ ना कुछ आकार लिया हुआ होगा, कोई ना कोई उसका आकार होगा। क्या होगा? आकार होगा। देखो सुनो नटवा, सुनो, अगर द्रव्यमान, मास, ठीक है, मास, अगर कोई पदार्थ होगा तो उसके अंदर मास होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, अगर कोई पदार्थ मैटर होगा तो उसके अंदर वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। अगर कोई पदार्थ होगा, अगर कोई मैटर होगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस, अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगर कोई पदार्थ या मैटर होगा तो उसका कोई ना कोई शेप होगा, कोई ना कोई आकार होगा। यार मजा नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाह रहा है वो हमारा दिमाग से ना है, दिमाग के ऊपर से बाउंस कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, आकार होगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, मास होगा, रेजिस्टेंस होगा, वॉल्यूम होगा, शेप होगा। यार नहीं बुझा रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा है हमको। यार कैसे समझाएं? ओ अब समझे, तुम्हारा कहने का मतलब है कि पूरा डिटेल में समझाओ, तब एक एक बात भेजा में जाएगा, यही ना कहने का मतलब है? अच्छा तो लो अब सुनो, तब समझाते हैं, एक एक बात समझाते, एक एक बात फीलिंग करते हैं, देखते हैं। मतलब पदार्थ होगा, पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होगा, लेकिन आपको ये द्रव्यमान ही समझ में नहीं आ रहा है, द्रव्यमान क्या होता है, यही ना बात है। तो टेंशन नहीं लेना है, छोटवा समझाएगा ना, आपको समझ में जरूर आएगा। काहे कि परम मित्र को समझा रहा है, अब परम मित्र को समझाएगा तो कुछ छोड़ेगा? बोलिए कुछ छोड़ेगा समझाने में? जैसे भी होगा सिखाएगा, जैसे हो सिखाए। अच्छा एक बात बताइए, द्रव्यमान जो है इस दुनिया में आया होगा गोलगप्पा खाने? ना, द्रव्यमान इस दुनिया में गोलगप्पा खाने ना, ना 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 ना, द्रव्यमान इस दुनिया में आया था आइसक्रीम खाने। क्या क्या बात करते हैं, आइसक्रीम कैसे खाएगा द्रव्यमान? पदार्थ कोई आइसक्रीम खाता है? नहीं, द्रव्यमान तब इस दुनिया में आया था आपको गोलगप्पा खिलाने, आइसक्रीम खिलाने। ना, ये भी ना, नहीं, पदार्थ में जो द्रव्यमान है इस दुनिया में आया है आपको वैज्ञानिक बनने के लिए बताने, वैज्ञानिक कैसे बनना, ये भी ना। तो ओरिजिनल बात सुनो नटवा, देखो अगर द्रव्यमान होगा ना, द्रव्यमान होगा, अगर द्रव्यमान होगा ना तो वो कुछ ना कुछ उत्पन्न करेगा।
उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? जैसे मान लीजिए ये वजन है, कुछ ना कुछ इसका वजन होगा, द्रव्यमान होगा। अरे बोलन भाई, कुछ ना कुछ इसका मास होगा। तो ये जो मास है ना, ये कुछ उत्पन्न करेगा। उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? देखो क्या उत्पन्न करेगा, सीखो ना। अगर कोई चीज है, कोई वस्तु है, तो कुछ ना कुछ उत्पन्न करेगा। तो अब उत्पन्न क्या करेगा? तो द्रव्यमान जो है ना, आकर्षण बल उत्पन्न करेगा। कौन सा बल? आकर्षण बल। अब आकर्षण बल क्या होता है उसको भी समझाएंगे। अगर जो द्रव्यमान है तो आकर्षण बल उत्पन्न करेगा, द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी उत्पन्न करेगा। समझा है? देखिए इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है ना, और इसको जहाँ छोड़ दें तो नीचे गिरा, हाथ भी नहीं रहने दें तो पूरे जमीन तक गिरता। ये जो ऊपर से नीचे ही गिरा, ऊपर से नीचे ही गिरा, ये जो नीचे गिरा ना, इसमें मतलब कोई ना कोई बल लग रहा था, कोई ना कोई इसको खींच रहा था। नहीं तो खींच कौन रहा था? कौन सा बल खींच रहा था? वही बल गुरुत्वाकर्षण, जिसको न्यूटन चाचा ने बताया था। इसके बारे में डिटेल से जो है ना 11वां में पढ़े हैं और पढ़ाएंगे भी, आपको सिखाएंगे भी। ध्यान दीजिए, ये जो वस्तु है द्रव्यमान है, द्रव्यमान है ना भाई, मास है ना इसका कुछ ना कुछ। तो मास क्या उत्पन्न किया? गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल। भैया एक बात समझ में ना आया, नटवा बोला छोटू भैया से, भैया एक बात समझ में ना आया, गुरुत्वाकर्षण भी उत्पन्न कर रहा है, आकर्षण बल भी उत्पन्न कर रहा है। हम कैसे जानेंगे कि कब गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करेगा, कब आकर्षण बल उत्पन्न करेगा? अच्छा, तो ये भी क्वेश्चन उठ गया। तो लो समझो है। देखो जहाँ देख भाई, यहाँ पर जो है ना एक लड़का है, ठीक है? कौन है? एक लड़का है। यहाँ पर एक लड़की है, और दोनों रोड पर से जो है ना चलते हुए आ रही थी। ठीक है, ये आ रही थी, ये इधर से जा रहा था। ठीक है, अब बहुत सुंदरी थी, एकदम परी थी। उसको देखा, मन उसी के तरफ खिंचाने लगा। यार बहुत सुंदर है यार, ये भी देख रहा है यार, हमको लिहार रही है। अरे बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ हो गया जी। मतलब एक दूसरे को खींच रहा है, एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, एक दूसरे का बीच में दूरी कम हो रहा है। मतलब एक दूसरे में एक बल लग रहा है। कौन सा बल? आकर्षण बल। मतलब भले इसके भाषा में अगर ना बोलिए तो ये इसको बड़ा प्यार से देख रहा था, इसीलिए लव फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स? लव फोर्स। लेकिन साइंस का भाषा में बोलिए तो आकर्षण बल लग रहा था, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। आकर्षण बल, अट्रैक्शन बल। मतलब ये चीज सीख गए। अगर ना कोई दो वस्तु रहेगा, यहाँ पर कोई वस्तु भी रख सकते ना आप, अगर दो वस्तु के बीच बल लगेगा तो वो आकर्षण बल होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। अगर ये वस्तु को, यहाँ पर एक वस्तु और पृथ्वी के बीच बल लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? एक वस्तु और पृथ्वी के बीच बल लगा दिया जाए। ये पृथ्वी हो गया, अब अर्थ हो गया। तो एक वस्तु और पृथ्वी के बीच में जो बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है भाई? मतलब द्रव्यमान क्या क्या उत्पन्न करेगा? आकर्षण बल और ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षण बल। तो द्रव्यमान इस दुनिया में आया है गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षण बल को बताने के लिए, ना कि समोसा और लौंगिया खिलाने के लिए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल इस दुनिया में क्यों आया है? आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल को बताने के लिए, ना कि आइसक्रीम और गोलगप्पा खिलाने के लिए। गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षण बल को बताने के लिए इस दुनिया में कौन आया? द्रव्यमान आया। तो उसी तरह से आयतन भी तो इस दुनिया में आया है ना, कुछ ना कुछ बताने। तो आयतन क्या बताने आया है? आयतन क्या करने इस दुनिया में आया है?
आपको कान जर में 4 थाप लगाने ना, आपको प्यार से मेला घुराने ना, आपको आइसक्रीम खिलाने ना, तब क्या करने? आयतन इस दुनिया में आया है यह बतलाने कि कौन सा वस्तु कितना जगह छेकेगा, कौन सा वस्तु कितना स्पेस छेकेगा, कितना क्षेत्र को घेरेगा, इनको बताने के लिए आयतन आया है। ठीक है, आयतन क्या करने आया है इस दुनिया में? कौन सा वस्तु कितना जगह छेकेगा, इसको बतलाने के लिए आयतन आया है। ठीक है, हम ये दोनों बात सीखे। नटवा बोला हम ये दोनों बात सीख गए। ठीक है, अब ये अवरोध क्या होता है भाई, ये समझाओ। तो देख भाई, पूछा है तो पूरा ना सिखाएंगे। देखो, अवरोध उत्पन्न हो रहा है, अवरोध बोल रहा है उत्पन्न हो रहा है। तो अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो इसको समझते। देखिए, ये लंच बॉक्स है। क्या है? लंच बॉक्स। ठीक है, और इसको ऐसे रख लिए। ठीक है, और आप घर में इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, ऐसे रखिए, 5 मिनट 10 मिनट हुआ, 10 मिनट में हालत खराब होने लगा। अरे बाप रे बाप, बहुत दर्द हो रहा है, अरे बाप, अब गिर जाएगा, होने लगा, मतलब पूरा कांपने लगा, कांपने लगा, अब दर्द होने लगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, पूरा एकदम देखो, था कहाँ वहाँ, अब क्या होने लगा, दबाव मारने लगा। मतलब ये इस पर जो हाथ है, हाथ पर प्रेशर देने लगा। क्या देने लगा? प्रेशर। देखिए, दबाव दे रहा था, प्रेशर दे रहा था। प्रेशर किस कारण से दे रहा था? दबाव किस कारण से दे रहा था? उस कारण को ही रेजिस्टेंस कहते हैं, अवरोध कहते हैं। जब दबाव दे रहा था तो मेरा मांसपेशी पूरा का पूरा दर्द करने लगा, पूरा का पूरा मांसपेशी दर्द करने के कारण से पूरा हाथ थरथराने लगा था, नहीं लगा? बोलो है नहीं? तो यही मांसपेशियां जब दर्द महसूस करने लगा था, उस दर्द देने का मुख्य कारण अगर न किसी का था तो ये वस्तु के द्वारा, ये पदार्थ के द्वारा अवरोध उत्पन्न कर रहा था, इसका विरोध कर रहा था। हाथ पर ये विरोध कर रहा था, लेकिन हम इस पर भी विरोध कर रहे थे, नहीं गिरने देंगे तो नहीं गिरने देंगे, इसीलिए हमको भारी लगने लगा। अब भारी लगते लगते मेरे हाथ में दर्द उत्पन्न हुआ, और यही दर्द उत्पन्न होने का मुख्य कारण हो गया अवरोध उत्पन्न करना। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अवरोध उत्पन्न करने का मुख्य कारण भार वस्तु का, नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे आगे बढ़ते। देखिए, अवरोध भी समझ में आ गया, आयतन और अवरोध यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और ये आकार देखिए क्या होता है। आकार कुछ बड़ा चीज़ है नहीं, और नटवा पहले ही बोला था आकार के बारे में हमको थोड़ा बहुत पता है। आकार का मतलब कोई ना कोई वस्तु का कुछ ना कुछ आकार होता है। कोई छोटा होता है तो कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। दुनिया में हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ आकार होता है। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया नटवा भाई? समझ में बिल्कुल आया, आया कि नहीं आया? तो छोटवा एकदम बढ़िया से इसको प्यार से समझाया, नटवा भी परिपूर्ण हो गया। नटवा बोलता है, भाई एक क्वेश्चन और पूछेंगे, एक क्वेश्चन और उठ रहा है। तो छोटवा बोलता, देख पहले हमको ये बताओ पदार्थ के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, और ये बताओ पदार्थ के बारे में क्या क्या समझा, इतना बताओ, फिर अगला क्वेश्चन के बारे में बात करना। तो नटवा बोलना शुरू किया, देखो अगर ना कोई पदार्थ होगा तो उसके अंदर द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, कोई ना कोई आकार होगा। ठीक है, द्रव्यमान इस दुनिया में आया है गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल को बताने के लिए। आयतन आया है इस दुनिया में यह बतलाने कि कौन सा वस्तु कितना जगह छेकेगा। ठीक है, और अवरोध मतलब होता है कौन कितना विरोध करता है। और शेप मतलब वो आकार, मतलब कोई ना वस्तु, हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ आकार होता है। ठीक है छोटवा भाई? छोटवा भाई बोला बहुत बढ़िया नटवा, बहुत बढ़िया, इसी तरह से सीखो और पूछो। लेकिन आज जो है ना हमको बहुत ज़्यादा काम है। कौन बोला? छोटू बोला। आज हमको जो है ना, छोटू बोलता है, आज हमको वृक्षारोपण समारोह में जाना है
और वहाँ पर हमको इनवाइट किया गया है, कुछ वृक्ष भी वहाँ लगाना है और लोगों को यह प्रेरित करना है कि वृक्ष लगाना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है। इसीलिए नटवा भाई आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल पूछना जो भी क्वेश्चन होगा। तो नटवा और छोटवा का बीच का जो संवाद था अब यहाँ ख़त्म होता है, और हमारे और आपके बीच का जो संवाद है ये हम बोलना चाहेंगे भाई, इसी तरह से छोटवा और नटवा जैसे सीख रहा है ना, इसी तरह से आप भी सीखने का प्रयास कीजिए, आप भी कुछ पूछिए, आप भी कुछ सीखने के लिए जो है ना, नए नए बातों को सीखने के लिए नए नए बातों को पढ़िए, ताकि आपका दिमाग में क्वेश्चन उठ पाए। जब क्वेश्चन दिमाग में उठेगा तो समझ में भी आने लगेगा, आप भी कुछ नए नए बातों को सीखने लगेगा। ठीक है, पढ़ाई इसी प्रकार नहीं होता है, पढ़ाई आपको बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करना होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।